अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? जब वो एक बेगुनाह को जेल में बंद करा सकता है ना, तो इन कागजात को गायब कराना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। मुझे तो एक लम्हे को भी यकीन नहीं आता कि भैया इस हद तक जा सकते हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मुझे आपकी बात पर एतबार है आरव, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि शादी के पहले दिन से आप मेरे मयार पर पूरे नहीं उतरे। इसका मतलब है कि तुम किसी भी तौर पे मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप यकीन करें आरिफ, मैं आपके साथ इससे बड़ी भलाई नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं आजादी से सोचती हूँ, आजादी से फैसले करती हूँ। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं आरिफ, मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती हूँ। दूसरों की जिंदगी का फैसला करने का कोई शौक नहीं है मुझे। तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करोगी? नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हिम्मत करो, अपना और जरीन का मसला मेरे होते हुए तय कर लो। इस तरह खौफजदा होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। मेरी समझ में नहीं आता कि तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घर के खानदान के बाहर किसी से शादी कर लो। आपकी सुई वहीं अटकी हुई है भाई। जो काम बरसों पहले हो चुका, अब उसके बारे में चीखने चिल्लाने से क्या होगा? ठहरे भाभी, इसका जवाब मुझे देने दे। भैया, इसके अलावा आपने मेरे पास दूसरा रास्ता कौन सा छोड़ा था? रजा में खराबी क्या थी? रजा ने और उसकी वालदा ने शादी का वही तरीका इख्तियार किया था जो शरीफों में किया जाता है, मगर उसके बावजूद आपने उनकी इस कदर बेइज्जती की, उन्हें इस कदर जलील किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तकरीर फरमा रही हैं आप रजा और उसके खानदान की हिमायत में। ये शरीफ खानदानों का वजीरा है, तो इस तरह से घरों से ले आपके साथ जिस तरह आपने उसे जेल भिजवाया, अगर वो आपसे इंतकाम लेने पर तुल जाता तो क्या कर लेते आप? अगर वो उस वक्त आप पर जवाबी मुकदमा दायर कर देता, अगर वो ये मुकदमा कर लेता कि आपने उनकी मनकूहा को हमसे बेजा में रखा, और अगर ये सारी बातें अखबार में छप जाती तो किसे मुंह दिखाते आप? लोगों में क्या इज्जत रह जाती आपकी? सुन रही हैं आप? सुन रही हैं आप इसकी बातें? पहले इसकी आवाज नहीं निकलती थी मेरे सामने, आज कैसे फर फर बोल रही है। अब मैं बेआसरा थी, अभी रजा मौजूद है, अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, खुद मुख्तार हूं मैं, अभी मुझे दुनिया की समझ भी आ गई है। सफेद, मेरे सामने आपसे बंदराजी मत कीजिए और चली जाइए यहाँ से। तुम चली जाओ इस वक्त, मैं इनसे बात करती हूँ। तुम चली जाओ इस वक्त, मैं इनसे बात करती हूँ। कैसी फजूल बातें करते हैं आप, जो मुंह में आता है बोले चले जाते हैं। बीवियां शौहरों की तरफदारी करती हैं, आप अजीब बीवी हैं कि शौहरे की मुखालफत करती हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी हर गलत और नाजायज बात पर मैं आपकी हिमायत करूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने फरहा के साथ और सबसे बढ़कर ये कि रजा के साथ जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफी है। मेरे ख्याल में तुम अब हद से बढ़ती जा रही हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप कितने खुशनसीब हैं। रजा आजकल जिस शख्स के साथ है, जिसको वो अपना भाई कहता है, वो इस शहर का नामी गिरामी डॉन है। अगर वो इंतकाम पर उतर आए तो आपको पता है क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी, अगर वो कुछ करेगा तो मैं खामोश बैठा रहूंगा। आज से पहले तो मैं यही समझती थी कि अगर आपका किसी ऐसे शख्स के साथ आमना सामना हो जाए तो आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। अब मुझे अंदाजा हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। क्या मतलब है आपका?
आप मुझे गुंडा कह रही हैं, बदमाश कह रही हैं। अशरफ साहब, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ कहूं, लेकिन इतना कहने का हक रखती हूं कि अगर मेहर, नादरा या आरिफ को कुछ हुआ और उनका आपने ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब घंटे से पहले चांदनी बख्शेंगी। हेलो मम्मी, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? ये बताओ, तुम ये आंख चुरा के कहाँ जा रहे थे? हैं? पापा, मेरी ये मजाल कि मैं आपसे आंख बचा के कहीं जाऊं, ये नहीं हो सकता। देखा देखा, फिल्मों में काम करते करते अब ये माँ के साथ भी डायलॉग बोलने लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखा, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन रहे हैं। बस जी, मम्मी की दुआएं हैं, आपकी दुआएं और इन सब की दुआएं। आप मेरे पास रात को खाने पे जरूर आएंगे, मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप नहीं आई तो मैं आपसे नाराज हो जाऊँ। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा चलो, चल के मेरे साथ बैठ के बातें करो। घर में तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता और बाहर बनाते हो। मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरी रिकॉर्डिंग। चलो चलो। अच्छा, मेरा कान छोड़ दें, लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कैसी बातें करिए आप? कैसी मैं आप? चलिए आइए, बैठिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। अरे कोई ऐसा वक्त होता है जो तुम्हें भूख ना लगे? यार, आप कैसी बातें करती हैं? दुनिया की माएं कहती है कि अपनी औलाद को खाओ, और आप है कि मुझे डांटना शुरू कर देती हैं। अरे यार, मम्मी से क्या ऑर्डर ले लो, मेरे से ऑर्डर लो। ऐसा करो कि 2 फिश कर लो, 2 चाय कर लो और 1 क्लब सैंडविच। अच्छा ये बताओ कि ये नादरा कहाँ गायब है, और आखिर तुम दोनों ने क्या फैसला किया है? तुम्हारे डैडी को तुम्हारी शादी की बहुत परेशानी है। सुबह शाम वो मुझसे पूछते रहते हैं और मेरा भेजा खाते रहते हैं। मुझे लगता है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं? नर्वस ब्रेकडाउन हो आपके दुश्मनों का? बस आप थोड़े से दिन और ठहर जाए। नादरा की दरअसल ना आंटी की शादी का मसला है, बस वो जरा निपट जाए। क्या क्या नादरा की बहन इतनी छोटी है जिसकी अब शादी हो रही है? नहीं, अब वो कोई इतनी छोटी भी नहीं है, बस शादी थोड़ी देर से हो रही है। कमाल है, लगता है कि उनके खानदान में देर से शादी करने का रवाज है। इतनी तफसील तो मुझे भी नहीं पता ना, बस लेकिन फरा आंटी की शादी देर से हो रही। अब ये समझ लो कि तुम्हारे पापा का दिमाग फिरने वाला है, और अगर वो एक दफा पटरी से उतर गए ना तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार बस ये 2-4 दिन के लिए और संभाल लो ना मम्मी, प्लीज। ये थोड़े से दिन करते करते मेरे तो बाल सफेद हो गए। अरे मम्मी, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारा तो एक भी बाल सफेद नहीं है। अरे बेटा, ये तो हेयर डाई का कमाल है। अब मम्मी, आप भी इस हेयर डायर की तरह ना कोई कमाल करके दिखाएं जिससे पापा को आप शीशे में उतार लें, प्लीज। मेरी समझ में नहीं आता कि हम कब तक इस तरह मिलते रहेंगे। रजा, हम दोनों ने मुकम्मल नाउम्मीदी में बरसों गुजार दिए। अब जो हम दोनों मिल गए हैं तो अगर कुछ दिन सब्र और शुक्र से गुजार ले तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे तुमने वो फारसी का मुहावरा नहीं सुना, देर आए दुरुस्त आए? जी हाँ, सुना भी है और उसका मतलब भी जानता हूँ। अब क्या ये जरूरी है कि हर मुहावरा खुद पे आजमा कर देखा जाए? तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लग गए हो। तो फिर और क्या करूं मैं? आगा भाई हैं, वो भी सुबह शाम तकरीरें करते रहते हैं। तुम्हारी तरफ आऊं तो तुम भी मुझे उनका जनाना एडिशन लगती हो। वैसे ये जनाना एडिशन बहुत खूब है। जी नहीं, ये हंसने का नहीं, रोने का मुकाम है। तुम दोनों मिलकर मुझे मासूम के जज्बात का मजाक उड़ाते रहते हो। हाँ, वैसे आप माशाल्लाह बहुत मासूम हैं। नहीं, मासूम तो तुम्हारे जल्लाद भैया हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी। प्लीज रजा, उनका जिक्र भी ना करो मेरे आगे। जो कुछ उन्होंने हम दोनों के साथ किया है उसके लिए मैं उन्हें सारी जिंदगी नहीं माफ कर सकती। तुम्हारे ख्याल में क्या मैंने उन्हें माफ कर दिया? अच्छा खैर, ये बताओ कि मेरे साथ शॉपिंग पे कब चल रही है? कैसी शॉपिंग? भाई, तुम्हारे लिए ज्वेलरी और कपड़ों की शॉपिंग मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा?
मेरे फ्लावर शॉप का काम वैसे ही बहुत कम हो गया है। अब अगर शॉपिंग करने लग गई तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। अरे तो बंद करो उसे बाबा, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। मेरे फ्लावर शॉप के बारे में हरगिज कुछ मत कहना, और बंद करने वाली बात तो कभी सोचो भी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है रजा कि वो शॉप मेरे लिए किस कदर भाग्यवान रही है। आखिर इतने वर्षों के बाद तुम भी तो मुझे वहीं पे मिले थे। अच्छा बाबा अच्छा, लेकिन कम से कम उस लड़की को इतना ट्रेन तो करो ना कि शादी के 1 महीने तक तुम शॉप का रुकना कर सको। बिल्कुल बावले हो गए हो तुम। हाँ, एक जरूरी काम से बाहर जाना है। यहाँ पे बाद में चले जाना, इतने दिनों बाद आया मिलने के लिए तुमसे। तो फोन कर लेना था ना कि मेरा कोई प्रोग्राम तो नहीं है। What? अब मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तुमसे मिलने के लिए क्या? क्यों? जब आप पहले से बनाए हुए प्रोग्राम्स अपने पापा की वजह से कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे प्रोग्राम्स का लिहाज नहीं कर सकते? तुम मेरी पहली वाली जरीन नहीं हो, तुम कोई और हो। हाँ वाकई मैं आपकी पहली वाली जरीन नहीं रही, जो 24 घंटे यहाँ पे आपका अकेले इंतजार करती थी, आपके इशारों पे नाचती थी, आपसे शिकायत करने को भी गुनाह समझती थी। हाँ तो तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो? हाँ बोलो, जाओ, कोई आ गया है तुमसे मिलने के लिए, जाओ ना। वो कोई नहीं है, असद साहब है, टाइम के बहुत पाबंद है, मुझे लेने के लिए आए हैं। ओह, आप समझ आया है कि आपने किसी को वक्त दिया हुआ है और मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, है ना? मुझसे तंजिया अंदाज में गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई चोरी से कहीं नहीं जा रही हूँ, न तफरी करने के लिए जा रही हूँ। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसके लिए जा रही हूँ। जाओ जाओ। जरीन बेगम, मगर एक बात याद रखिए, अब आपकी और हमारी गुफ्तगू बहुत जरूरी है। जरूर कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मेरे मेहमान से कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है आपको। आरिफ साहब प्लीज, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। मैंने जरीन साहब से मिलना है। I'm so sorry. असद साहब प्लीज अंदर आइए। नहीं अभी नहीं, सॉरी, अभी जरा जल्दी से नहीं प्लीज। ओके, जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं जरा पर्स ले लूँ। श्योर प्लीज। वो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है वो चाहती है कि मैं अपना फैसला बदल दूं। उसका कहना है कि जिंदगी उसकी है और गुजारने का भी हक उसी को होना चाहिए। लगता है इस घर की लड़कियों ने फैसला कर लिया है कि वो मेरी जिंदगी में जहर घोल कर रहेंगी। अंकल, अब मुझे ये बात बताते हुए आपको बहुत अफसोस हो रहा है कि नादिरा घर छोड़कर जाने लगी थी और उसे बहुत मुश्किल से रोका है मैंने। वो शायद पागल हो गई है। अगर वो घर छोड़कर जा रही है तो उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मेरी जायदाद में से
उसको एक पैसा नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन नादरा आरिफ से बहुत मुख्तलिफ है। उसके लिए ये चीजें कोई अहमियत नहीं रखती, और मुझे डर है कि अगर ये बात आप उससे करेंगे तो फिर वो एक लम्हे के लिए भी घर नहीं रुकेगी, फौरन घर छोड़कर चली जाएगी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी को अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं होगा। अंकल, मैं नहीं चाहती कि नादरा की वजह से आपको कोई दुख पहुंचे, लेकिन अंकल प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लें। नादरा के साथ इतनी सख्ती मत करें, वरना उसकी कीमत सिर्फ नादरा को ही नहीं पूरे घर को अदा करनी होगी। तो तुम उसकी वकील बनकर यहाँ आई हो? अंकल, आप बात को गलत समझ रहे हैं। मैं उसकी वकील नहीं, पूरे घर की वकील बनी हुई हूँ। का फ्लैट है और वो शख्स आपकी मौजूदगी में आपकी मर्जी से वहां पे आया था, दिन दिहाड़े आया था, और अगर आपका टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर ना जाता तो आपकी उससे मुलाकात करवा देती तो आपको भी इत्मीनान हो जाता। शमशाद, क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि जमीन बदल गई है? फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है तो क्या बुरा कर रही है? तुमने जब उससे शादी की थी तुमने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम उसे अपने घर ले जाओगे, अपने माँ बाप से मिलाओगे, लेकिन क्या मिला? 2 साल हो गए इस बात को, अभी तक वो उसी तरह उस फ्लैट में पड़ी हुई है। क्या स्टेटस है उसका? कभी तुमने सोचा कि आस पड़ोस वाले उसे किस नजर से देख रहे होंगे, क्या समझते होंगे? इस जुमले से तुम्हारा क्या मतलब? शी इज माय वाइफ, मेरी बीवी है वो। मिस्टर आरिफ, बीवियों को अकेला फ्लैट पे यूं नहीं छोड़ा जाता। अगर वो अपना निकाहनामा भी फ्रेम करा के दरवाजे पे लगा देगी फिर भी लोग उसके बारे में बातें करेंगे। यार तुम मेरी दोस्त हो के मुझे गलत साबित करना चाह रहे हो तुम? Why the hell don't you try and understand? क्या स्टेटस है उस बेचारी का? मेरे घर आज तक वो नहीं आई, मेरी बीवी से नहीं मिली है। अगर वो अपने करियर के सिलसिले में, कोई प्रोग्राम के सिलसिले में बाहर जाना चाहती है तो she has a right to do that. इस वक्त आपका दिमाग चल नहीं रहा है। मैंने आपको अपने मसले के लिए बुलाया था, जरीन की बात करने के लिए नहीं। चलिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? मेरी तबीयत क्या, फिक्र न कीजिए आप। आरिफ की तबीयत, फरा की तबीयत और नादरा की तबीयत का ख्याल कीजिए। वही इस घर के मालिक हैं, मैं कुछ नहीं हूं। देखिए, आप इस तरह से क्यों सोचते हैं? फरा जिस चीज में खुश है आपको भी उसी में खुश होना चाहिए। और फिर नादरा किसी ऐसे वैसे घर में तो शादी के लिए इसरार नहीं कर रही है। मेरी तरफ से सबके सब जानने में जा सकते हैं। देखिए, मैंने इस घर को संवारना चाहा था, मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। साबित ये हुआ कि ये सब दुरुस्त थी, मैं ही गलत हूं। ये आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी बहन है, इन्हीं की खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। ये फजूल बातें मत कीजिए, ये सब मुझे बेवकूफ बनाने की बात थी। देखिए, इंसान को अपनी इज्जत कराने के लिए अपनी जिद को छोड़ना पड़ता है। अगर तूफान आ रहा हो तो उससे बचने की तदाबीर की जाती हैं, ये नहीं कि रेत में मुंह छुपा लिया जाए शुतुरमुर्ग की तरह से। आप मुझे शुतुरमुर्ग समझती हैं? आप तो बात बात को पकड़ते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम कोई खुदा तो नहीं है कि हम दूसरों की तकदीर के बारे में फैसले करें। शमीम बेगम, अगर आप मेरी परेशानियां दूर नहीं कर सकती तो कम से कम
अपनी तकरीर से मेरी परेशानी में इजाफा न कीजिए। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं एक नाअहल इंसान हूं? मैं जो दुनिया भर में कामयाब तरीन इंसान समझा जाता हूं, मैं अपने घर में एक नाकाम आदमी साबित हुआ। आपसे तो बात करनी मुहाल है। बात मैंने नहीं, आपने शुरू की थी। अगर आप बुरा न माने तो अब यहां से चली जाइए। ये थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए ताकि मैं सुकून का सांस ले सकूं। कहाँ थे तुम इतने दिन से? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कुछ पूछ रही हूँ। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी ऐसी होती है? क्यों? मुझ में क्या खराबी है? ऐसी कौन सी गलत हरकत कर दी है मैंने? उस रोज जो हमारे घर एक शख्स आया था जिसके साथ तुम चली गई थी, बीवी ऐसी हरकतें करती हैं? उस रोज तुमने असद साहब के सामने मुझे कितना शर्मिंदा किया था। तुम ठहरते तो सही, मैं तुम दोनों का तारुफ करवाती, तुम दोनों मिलके बैठते, मैं चाय पिलाती, और अगर टाइम नहीं था तो एटलीस्ट पूछती तो सही। तुम तो उनको देख के ऐसे भागे हो जैसे मुझसे छुपके मिलने के लिए आए थे, और जूते छोड़ के भाग रहे हो। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे यहाँ लाने की, मेरे फ्लैट में लाने की? तुम्हारा फ्लैट? ये फ्लैट हम दोनों का है, और अगर मुझे किसी से मिलना हो या कोई मुझसे मिलने के लिए आ जाए तो क्या मुझे तुमसे इजाजतनामा लेना पड़ेगा? या मैं जाके होटलों में मिलूं या ऑफिस में जाके बैठने लगूं? महर से भी तो 10 लोग मिलने के लिए आते हैं, उससे तो तुमने कभी नहीं पूछा। ये मेरा और तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, महर कहां से बीच में आ गई? क्यों? महर का नाम सुनते ही तुम्हारे पतंगे क्यों लग जाते हैं? वो मोहतरमा थारे जमाने में उड़ती फिरे, वो कुछ नहीं है। और मैं किसी काम के लिए किसी से मिलूं तो क़यामत आ जाती है। मैं असद साहब के साथ डेट पे नहीं गई थी, उनकी बेगम से मिलने के लिए गई थी, जो मुझसे कुकिंग कंपटीशन का प्रोग्राम करवाना चाहती थी। कुछ समझे तुम? पहले नहीं समझा सकती थी मुझे? किस वक्त बताती? तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए? बकवास बंद करो। जो तुम्हारे मुंह में आता बकती रहती हो। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें इज्जत दी है, और तुम मेरे सर पे चढ़ी आ रही हो। इज्जत दी है? महल्ले वालियां मुझसे पूछती हैं, ये आपके मियां हवा के घोड़े पे सवार होके क्यों आते हैं? इसे आप इज्जत देना कहते हैं? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं।